प्यारे बच्चों को दीक्षा दीदी का प्यार भरा नमस्कार। तो बच्चों, मैं फिर से आ गई हूँ एक और कृष्ण की छोटी सी कहानी लेकर, उनके बचपन की, क्योंकि मैंने वादा किया था मैं बहुत जल्दी आपके लिए कहानी लेके आऊँगी। तो बच्चों, ये कहानी बच्चों के कृष्ण के बचपन की है और कुछ इस प्रकार है कि आपको अपने बचपन या बड़ों को अपने बचपन की याद आएगी और आपको अपने विद्यालय से मिलान करने की, अपने साथियों की याद आएगी। तो कृष्ण के साथ बचपन के साथियों की और बचपन के पढ़ाई लिखाई के समय की कहानी है। तो जैसे कि आजकल स्कूल होते हैं, वह जगह जगह बहुत सारे स्कूल होते हैं। तो पहले ही ज़माने में इतने स्कूल्स वगैरह नहीं होते थे। घरों पर ही जो लोग थे वो पढ़ा करते थे। केवल राजाओं के बच्चे और ब्राह्मणों के बच्चे पढ़ाई करते थे। उनके लिए विशेष आश्रम, स्कूल की जगह में आश्रम हुआ करते थे, जो घर से बहुत दूर जंगल में होते थे, जहाँ पढ़ाई पूरी करने तक बच्चों को रहना पड़ता। जैसे आजकल हॉस्टल में रहते हैं ना, समझ लो बिल्कुल वैसा ही। वहीं उनको खाना पीना मिलता था, वहीं वो रहते थे, अपने जीवन के सारे कामों को करते थे। वो खेती बाड़ी भी करते थे, अपने खाने के लिए अन्न उगाया करते थे, क्यारियाँ बनाते थे, जंगल जाते थे, लकड़ियाँ लाते थे, यज्ञ की समिधा लाते थे, पूजा पाठ का काम करते थे और सारा काम करते थे। सब मिलकर रहते थे सारे, और एक साथ पढ़ाई लिखाई करते थे। जब तक उनकी शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या पूरी नहीं हो जाती थी, तब तक वो घर वहाँ से नहीं आते थे। अंत में उनकी जब विद्या पूरी होती थी तो उसके बाद गुरु दक्षिणा देने के बाद ही वहाँ से आते थे। तो बच्चों, इस ऐसे ही आश्रम की बात है। श्री कृष्ण और सुदामा बहुत सारे दोस्तों के साथ एक आश्रम में रहा करते थे। वहाँ संदीपनी गुरु उनके का आश्रम था वो। तो गुरु संदीपनी उनको पढ़ाया करते थे, शिक्षा दिया करते थे। और संदीपनी गुरु की पत्नी, जो उनकी गुरु माता थी, वो उनकी और देखभाल करती थी, उनके भोजन की व्यवस्था करती थी, उनके रहने सहने की, उनको घर का सा माहौल बनाने की व्यवस्था किया करती थी। तो बच्चे उनके हर कार्य में उनको सहयोग भी करते थे पढ़ाई लिखाई के बाद, और अपने जीवन यापन के लिए अन्य चीज़ों को भी सीखा करते थे। तो बच्चों, एक बार क्या हुआ, जो यज्ञ के लिए लकड़ी कम ख़त्म होने वाली थी, तो गुरु जी ने कहा, जाओ कृष्ण, तुम और सुदामा जा करके यज्ञ के लिए समिधा कहते थे उसे, जो उसमें डालने के लिए यज्ञ समिधा के लिए लकड़ियाँ ले आओ, सूखी लकड़ियाँ ले आओ। कृष्ण और सुदामा चले गए। तो जाने से पहले उनको गुरु माता ने एक पोटली दी और उसमें चने रखे, और का भुने चने थे। उन्होंने कहा कि बेटा, भूख लगेगी, तुम दोनों ये रास्ते में बांट के खा लेना। पोटली सुदामा ने पकड़ ली। सुदामा ब्राह्मण पुत्र हुए, कृष्ण राजा के हुए। तो कृष्ण मतलब सुदामा उनके पक्के मित्र थे, दोस्त थे पक्के। उन्होंने वो पोटली पकड़ ली। अब वो लकड़ियाँ बीनने लगे। लकड़ियाँ बीनते बीनते उन्होंने जब लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली और थोड़ा खेलने मिलने लगे, तो अचानक से बहुत तेज़ बारिश आ गई। शाम होने को थी, जल्दी जल्दी लकड़ियाँ बीन थे। उन्होंने कहा था गुरु जी ने कि जल्दी आ जाना, शाम होने को है और बारिश भी, अब वर्षा भी आ सकती है, तो तुम लोग जल्दी आ जाना। लेकिन क्या हुआ, बारिश बहुत तेज़ आ गई, इतनी तेज़ आ गई कि वो किसी तरह भी उनको लगा कि हम आश्रम नहीं जा पाएंगे, इसलिए वो एक पेड़ में चढ़ गए। इतनी तेज़ बारिश थी, एक पेड़ की इधर की शाखा में कृष्ण बैठे और इधर की शाखा में सुदामा बैठे, और बारिश इतनी तेज़ थी कि इधर से उधर सुदामा नहीं आ पा रहे थे, या कृष्ण उधर से सुदामा के पास नहीं जा पा रहे थे। जैसे ही बारिश आई तो जल्दी जल्दी चढ़े, जिस शाखा में जगह मिली वहाँ बैठ गए। बहुत देर तक बैठते रहे, आपस में एक दूसरे से बातचीत करते रहे। वो कहते, हाय कृष्ण, कैसे जाएंगे, बारिश तो बढ़ती आ रही। कहने का कोई बात नहीं। अब सुदामा को भूख लगी। बोले, कृष्ण बोले, भाई मुझे तो भूख लग रही है। सुदामा को भूख लगी, उसे याद आई कि गुरु माता ने तो पोटली दी है। तो उन्होंने कहा, मैं अपने हिस्से का खा लेता हूँ, तो तब तक मौसम ठीक हो जाएगा, कृष्ण को उनके हिस्से का दे दूँगा। तो बोटी से निकाल के चने ऐसे ऐसे करके एक एक करके चने खाने लगे। खाते जाते बोलते जाते बातें कर रहे थे आपस में। तो कृष्ण वहाँ से कहते कि सुदामा देख, मेरा मत खाना, हाँ मेरा हिस्सा बचा रहना। कहता, हाँ हाँ तेरे लिए बचा रखा है मैंने कृष्ण, तुम्हारे लिए बचाया है, तुम चिंता ना करो। अब लेकिन वो खाते जाए, खाते खाते क्या होता है ना कि चने और ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम खाते जाते हैं तो हमारा हाथ रुकता नहीं है और पता भी नहीं चलता कि हमने कितना खा दिया। खाते 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 सुदामा की पोटली खा ली। वो तो कृष्ण का हिस्सा भी खा गए। अब सुदामा ने कहा, क्या करूँ। थोड़ी देर चुप हो गए। रात बहुत बढ़ गई, तो उनको ढूंढने के लिए सब लोग आए। वो आए और उनको आवाज़ लगाई, तो वो लोग खैर आ गए। उनके छाता वाता लेके आए, अंधेरे में बच्चों को डर लगी, मशाल उशाल लेके आए, उनको लेके गए।
सुबह सुबह जब दूसरे दिन वो उनकी मुलाकात हुई, गुरु को उन्होंने प्रणाम सब कार्य करके अपने निपटाया और गुरु को प्रणाम किया। तो कहा, हमने कहा कि बेटा बताओ, अच्छा कल तुम लोगों का क्या हुआ, फिर तुम तो भूखे रह गए दोनों जने। कृष्ण बोला, गुरु जी। कृष्ण ने कहा, सुदामा ने तो मुझे खाने को नहीं दिया, मेरे हिस्से के चने भी ये खा गया। गुरु माता ने एक पोटली दी थी चने की कि भुने चने खा लेना, और इन्हें मेरे हिस्से के भी चने खा दिया और मुझे नहीं दिए। तो गुरु बोले, ओह ऐसा हो गया। तो बोले, सुदामा तुमने तो बड़ी गलती कर दी, तुमने कृष्ण के हिस्से के, क्योंकि गुरु संदीपनी गुरु बहुत तपस्वी थे, सिद्ध थे, उनको ये एहसास हो गया कि इन्होंने जो है कृष्ण का हिस्सा खाकर क्या भविष्य के लिए निश्चित कर दिया है, चाहे अनजाने में ही। तो बोले कि सुदामा तुमने तो अनजाने में अपने जीवन में हमेशा के लिए दरिद्रता ले ली है, तो अब ये इसका मोल तो तुमको चुकाओगे, तभी तुम्हारा जीवन सही होगा, ऐसा गुरु ने उनको बताया। खैर अब सुदामा ने कहा, क्या हो सकता है गुरु जी, फिर अब मैं तो खा ही चुका हूँ, अब तो और कोई उपाय नहीं है। चलो बात आई गई हो गई। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती बनी रही ज़िंदगी भर, और कृष्ण और सुदामा के चने के किस्से बीच बीच में वो सुनाते रहे, एक दूसरे को चिढ़ाते भी रहे, तूने तो मेरे चने खाए थे, तूने एक दूसरे को जैसे बच्चे चिढ़ाते ना, तूने मेरे उस के चने खाए थे, मैं बताऊँगा तुझे, देखना मैं भी ऐसे ही तेरे से इस जगह कुछ खाऊँगा, तब तेरे को पता लगेगा। कहता, हाँ खा लेना, गलती हो गई मेरे, तो मैंने करके थोड़ी करा, बारिश हो रही थी, मुझे भूख लगी थी, खाते खाते खा गया। ऐसे ही वो बात करते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे समय उनकी शिक्षा पूरी हुई और वो वहाँ से चले गए। कृष्ण बने मथुरा के राजा और सुदामा एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण ही बने रहे और पूजा पाठ करा के, वृत्ति करा के ये लोगों के अपना जीवन यापन करने लगे। तो इससे बच्चों, सुदामा और कृष्ण का जो प्यार था वो जीवन पर्यंत बना रहा, चाहे वो राजा बन गए और वो रंग ही रहे, लेकिन उनकी जो स्नेह की डोर थी वो हमेशा मजबूती से बंधी रही। हृदय में दोनों ही एक दूसरे को याद करते रहे। कृष्ण भी जानते थे कि सुदामा मुझे बहुत प्यार करता है, और सुदामा भी जानते थे कृष्ण मुझे कभी नहीं भूल सकते ना। तो ऐसे ही दोस्ती की प्यार भरी कहानी तुम लोग भी अपने बीच में कायम रखना, अपने दोस्तों से ऐसा ही प्यार करना, एक दूसरे के हमेशा साथ रहना। इसी आकांक्षा के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी, लेकिन जाने से पहले ज़रूर कहूँगी कि आप मेरी कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और टिप्पणी भी दें, कमेंट भी करें कि मुझे आपको मेरी कहानी कैसी लगती है, अच्छी लगती है, नहीं लगती है, ये क्या कमी है, क्या नहीं है, इसमें मैं और क्या कर सकती थी, या आप भी तो मुझे बताओगे, तभी तो मुझे पता लगेगा कि मैं क्या और कर सकती हूँ, है ना। और अगली नई कहानी छोटी सी कृष्ण की एक और लेके आऊँगी जल्दी ही। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।